मोबाइल कंपनी द्वारा गलत ढंग से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र की सड़क में गड्ढा कर करोड़ों का नुकसान होने की बात कही जा रही है एवं ऐसा दरभंगा नगर निगम के कुछ संबंधित लोगों के मिलीभगत से हो रहा है, तो काफ़ी गंभीर आरोप लगा है। जांच का विषय है। जिस तरह की बात सामने आई है वह इस तमाम बातों पर वार्ड नंबर 33 की पार्षद इस्सत जहां ने पति सुजल अहमद अंसारी ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, उन बातों को भी हम आपको सुना रहे हैं। और इस संबंध में दरभंगा नगर निगम वार्ड नंबर 33 की पार्षद इस्सत जहां ने शहर के सड़क तोड़कर मोबाइल टावर लगाने वाले मामले को उठाया गया, जिसकी सूचना पत्र के माध्यम से दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव को अवगत कराया गया। अब उसके काम नहीं करता तो है। लोकल स्तर पर कहां से आपको घोटाले की बू आ रही है? किसको घोटाले की बू? इसमें हमको लोकल स्तर पर ये लग रहा है कि 3 साल 3 घटना, एक खान चौक पर हुआ था, 4 घटना हमने पकड़ा। एक अंदाज से, एक इससे जुर्माना हुआ नगर निगम में। मेरे पकड़ने के बाद एक जुर्माना हुआ, जब पैसा जमा करना पड़ा। और इस तरह का जो घटना चल रहा है, तो एक कंपनी अगर 1.5 करोड़ रुपए में परमिशन लेता है, उससे 5 कंपनी काम करता है और 2 साल तक काम करता है, तो हमको लगता है कि 20-25 करोड़ का जो है, हमको लगता है साल 2 साल में नगर निगम को इसका चुना लगा। कोई आमदनी होती एकदम होती। हर एक सुराग करने का जो क्षतिपूर्ति होता है उसका पैसा। कहाँ पे लग रहा है, कहाँ कमी है कि इसका इस प्रकार के काम हो रहा है शहर में? देखिए, हम दोषी किसी को नहीं देंगे। नगर निगम के जो पदाधिकारी है या जिसके अधीन ये सब आता है वो तो मैनेज है। हाँ, एक चीज और कहना भूल गए कि जब हम ये घटना हो रही, ये बात हमको मैनेज करने की बात हो रही थी और जियो कंपनी के अफसर सबसे हमको मोबाइल में बात कर रहा था, और हम जब तैयार नहीं हुए तो अब मेरे कैंपस में 4-5 कर्मचारी जो जियो वाला था, वो बात करते हुए हमने सुना कि वो लोग कह रहा था कि नगर निगम जब सारा ये जो है मेरा कंपनी जो है नगर निगम को जब मैनेज करके साइट पर भेजा, तो उसको चाहिए कि पार्षद को भी मैनेज कर लेते। पार्षद को मैनेज करते तो आज तो ये घटना नहीं होता। अपना किराया और इस पर मुजफ्फरपुर से जो गाड़ी आई है ये सब वापस नहीं जाता। ये बात अपने कानों से सुना। ये भी आप क्या करेंगे आगे? अभी तो हम नगर आयुक्त को दिया, आज हम डीएम साहब को दे रहे हैं, कमिश्नर साहब को दे रहे हैं, और इसकी प्रति एक मुख्यमंत्री को देंगे और एक शहरी विकास मंत्री को देंगे। अब इतने ऊंचे तक पहुंचा देंगे इस चिट्ठी को और इस अपनी बात को। उसके बाद तो उनकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम है सुजैल अहमद अंसारी, राष्ट्रीय जनता दल के जो है फाउंडर मेंबर है मैं, और पूर्व पार्षद है, और अभी मेरी पत्नी इस्सत जहां पार्षद है। चलिए, धन्यवाद। नगर निगम को जो आपने इसकी शिकायत किया, तो क्या अभी तक इसको संज्ञान में लिया, कुछ कार्रवाई किया नगर निगम? नहीं, नगर आयुक्त से हमारी मोबाइल पर बात हुई, सबने घटना के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा लिखित में फोटो के साथ और इसके साथ भेजिए और हम उसको देखते हैं। नगर निगम में कितने तारीख को कंप्लेन किए थे? नगर परसों 6 को। अभी तक कोई कार्रवाई के रूप में अभी नहीं तक हमको जानकारी नहीं मिली। तो के पूर्व पार्षद रह चुके हैं और आपके हाथ में पेपर है, ये पूरा क्या मामला है, क्या आप खुलासा करना चाहते हैं? देखिए, इसमें हमने नगर आयुक्त को रिसीविंग दिया है, रिसीविंग करा के मंगाए हैं। इसमें एक मामला आ रहा है, जितनी भी मोबाइल कंपनी, जियो कंपनी हो या एयरटेल हो या वोडाफोन हो, ये जमीन के अंदर जो है केबल जो है बिछाता है, गड्ढा करके सुरंग करके जो है ले जाता है 200-400 फीट। ये क्या है कि परसों तरसों जो है एकरा अकेडमी के सामने में हम जब रात में 12-1 बजे मालूम है कि गड्ढा कर रहा था, हम गए तो उससे परमिशन लेटर मांगे, तो परमिशन लेटर दिखाओ नगर निगम का। तो उसने हमको दिखाया 2023 का लेकर, और उसके बाद ये काम कर रहा है 2024 में। हमने कहा इसको हम नहीं मानते हैं, आप हमको करंट दिखाइए और गड्ढा कीजिए। वो जब देने से असमर्थ हुआ तो हमने सिटी मैनेजर से बात किया, सिटी मैनेजर से वो सारी बात क्या बताया। उन्होंने एक लाइन में कहा कि 2023 की शिकायत कोई वैल्यू नहीं है, बंद करा दीजिए काम जब बंद करा दिए तो हमको 1-1.5 घंटा तक जो साइट मैनेजर है, जिसका फोटो भी है, और गाड़ी जो हमने पकड़ा था जो लेके भाग गया, उसका भी फोटो सब है, वो हमको 1-1.5 घंटा तक मैनेज करने की कोशिश किया। और अपने मोबाइल से पदाधिकारी जियो के उससे बात किया। उसने कहा कि हम पूरा पावर दे दिया है मैनेजर को, आप उनसे बात कर लीजिए अकेले में और काम होने दीजिए 1 घंटा। लेकिन हम नहीं माने, गाड़ी अंतर्गत गाड़ी लेके चली गई। तो गाड़ी लेके चली, तो मामला ये है कि जब भी कोई नगर निगम में
इस तरह का गड्ढा खनता है या ये करता है वो करता है तो नगर निगम में से एनओसी लेना पड़ता है। नगर निगम रोड के गड्ढा का नुकसान के लिए और केबल बिछाने के लिए जो होता है तो उसका एक जो उसका नॉर्म्स है उस हिसाब से उससे पैसा जमा करवाता है। जैसे कि इसी तरह एक 8 साल पहले जो है कादराबाद में गड्ढा खन रहा था और 1 बजे रात में हम पटना से आ रहे थे। जब पटना से आ रहे थे तो हमने उससे परमिशन लेटर मांगा। उसने फोटो कॉपी पीडब्ल्यूडी का देखा। हमका पीडब्ल्यूडी का तो रोड है नहीं। उसको आखिरकार हम रोकते रहे, काम नहीं होने दिया तो उसने कहा कि आपको सारा खर्च आज का जो है उसका आपको दंड देना होगा और जुर्माना आप ही से हम लेंगे। तब हम डर गए तो रात में 1 बजे नगर आयुक्त को फोन किया। उन्होंने कहा काम बंद करा दीजिए। हम कहा कि नहीं सर, करा दंड हम आपसे लेंगे पूरा खर्च का, पूरा यूनिट का जितना भी मशीन वगैरह आया। तो उन्होंने थाना को खबर किया और थाना से चौकीदार बैठाया और जब कल होके जब गया गाड़ी छुड़ाने के लिए नगर निगम से तो उससे रोड का जो कटिंग हुआ था या नुकसान हुआ था नगर निगम का लगभग 7 लाख रुपया उससे जुर्माना लिया। तो हमको मालूम था ये आइडिया कि ये लोग रात में चोरी करता है, रात में जो है फोटो स्टेट कागज दिखा के काम करता है और गड्ढा करके चला जाता है। तो इससे नगर निगम का करोड़ का घोटाला होता है। दूसरी बात ये हुई थी कि आज से 3 साल पहले हमारे घर के सामने गड्ढा करने लगा। जब हम रात में उठे 1 बजे देखा गड्ढा कर रहा है तो पकड़े तो हमको कदराबाद वाले से सीख लगा हुआ था। तो हम बोर्डली उस गाड़ी को मना किया, काम नहीं करने दिया और बोर्डली हमने उस गाड़ी सबको और किरान को सीज करके अपने कैंपस में लगा दिया। कल होके हम नगर निगम को सूचना दिया कि ये दिन है ये रात है। नगर निगम भर दिन इंतजार किया, कोई काम नहीं मैंने रोक आया कुछ करने के लिए। इस बीच में हमको नगर निगम क्या कि पटना से इससे उससे मंत्री के पीए का और विधायक का फोन आने लगा कि भाई आप जो है गाड़ी को छोड़ दीजिए, समझे नहीं, गरीब आदमी है ये वो। हम कहा 5 बजे तक देखते हैं कि नगर निगम को सूचना दी हुई क्या कार्रवाई करता है, उसके बाद हम गाड़ी छोड़ेंगे। अंतोगत्वा नगर निगम कुछ नहीं किया तो हम गाड़ी 6 बजे छोड़ दिया। इसका मतलब नगर निगम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं मैनेज रहता है इन लोग से। कैसा मैनेज की बात करते हैं आप? मैनेज का इस तरह से बात करते हैं कि हमको जो लगता है कि जैसे ये आप देखिए कि 2023 की चिट्ठी है, ये चिट्ठी है, इसमें कोई टाइम टेबल नहीं 2 महीना में इसको केबल को बैठाना है कि 3 महीना। हम अपने विवेक से और 3-4 घटना को जो हमने पकड़ा है उस हिसाब से बता रहे हैं कि ये लोग एक विधिवत परमिशन लेता है कोई एक कंपनी और उस कंपनी से लेता है और उसका हर्जा खर्चा जो है जैसे 50 जगह शॉट मारना है शहर में तो अगर 3 लाख रुपया के हिसाब से 5 या 15 यानी 15 करोड़ हुआ उसको जमा करना है या 1.5 करोड़ हुआ, 1.5 करोड़ लगता हुआ तो उसको जमा करना है। तो ये एक विधिवत कंपनी परमिशन लेता है, चिट्ठी निकल जाता है, वो 3 महीने में अपना काम 50 जगह शॉट लगा के केबल बिछा के चला जाता है। आपका कहने का उद्देश्य क्या है? उसी का फोटो कॉपी जो है वो दूसरे कंपनी को देता है, फिर उसी लेटर से फोटो कॉपी से जो है दूसरी कंपनी 3 महीना 4 महीना तक जो है शॉट मारता है, कम करता है, फिर वो तीसरी कंपनी को देता है। ये तीसरी कंपनी को देता है, काम हो रहा है क्या? ये तीसरी पहले समझ लिए, तीसरी कंपनी को देता है। हमको अपना जो काम लगता है कि 1.5 साल 2 साल का चिट्ठी नगर निगम का और काम हो रहा है आज के डेट में, हमको लगता है ये बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा स्कैम है। और अगर इसकी जांच होती है और 3 जगह हमने डिस्टर्ब किया, 3 जगह गाड़ी रोके, 1 जगह जुर्माना भी हुआ, अगर वो सही था तो कल हो गया परसों हो गया आगे फिर शॉट लगाता है, गड्ढा खनता मेरे सामने में, नहीं करके भाग गया। और तीसरा नंबर पर कि पार्षद को मैनेज करने की क्या जरूरत थी। चौथा नंबर पर कि हमने गलत किया तो हम पर कार्रवाई करना चाहिए कंपनी को, लेकिन इस तरह का कोई बात क्या मतलब नगर निगम क्षेत्र में क्या लग रहा है आपको जिस प्रकार से ये कार्य हो रहे हैं? हमको तो लगता है कि अगर सरकार, अभी तो हमने इसका शुरुआत किया है, नगर निगम डीएम साहब को, अगर इसकी जांच दरभंगा स्तर पर होती है तो ये बढ़ते बढ़ते पूरे बिहार में फैलेगा। और ये हमसे लगता है कि दरभंगा अलकतरा घोटाला क्या उससे बड़ा घोटाला होगा। इस पेपर्स के घोटाले में क्या लगा आपको? किसके? जो आपके पास पत्र है इसके में ये लगा कि ये 27 का चिट्ठी है, 24 के 1 साल के बाद काम कर रहा है, गड्ढा कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा मैनेज करने की बात क्या कर रहा था? आपको पैसा का डिमांड कर रहा था? हाँ, पैसा उसे सब नहीं बताया था। अब ये पैसा ये सब क्या पता। अच्छा, इसकी जानकारी आपने नगर निगम को दिया? हाँ, रात में हम 12 बजे रात में ही इसको दिए, क्या नाम है, नगर आयुक्त को, उन्हीं के कहने पर, सिटी मैनेजर को, उन्हीं के कहने पर कि 1 साल पहले का चिट्ठी का वैलिड नहीं है तो हमने तब न काम रोका। अब आप क्या करेंगे आगे इसके लिए? इसके लिए हम अब कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब कि ये मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, ये सरकार का प्रॉपर्टी है। हम सरकार का आंख खोल रहे हैं और सरकार इसको गंभीरता से, या नगर आयुक्त, दरभंगा नगर आयुक्त इसको गंभीरता से इसको लेता है,
जांच कराता है और उसके बाद जो है वो करता है। हम तो इतना तक सारा फोटो लगा के जो साइट मैनेजर था उसका भी हमने फोटो खींचा, समझा? ये पानी टैंकर का फोटो खींचा जो साइट पर था, ये नंबर सहित हमने जो बड़ा बड़ा टैंकर ये जो था क्रान उसका। बेकसूर सूरदास को मद्य निषेध कांड में लेकर गिरफ्तार किया गया हुआ है। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के समक्ष धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। भाकपा माले दरभंगा जिला ने गुरुवार को धरना दिया। लोगों के द्वारा गरीबों को परेशान करने वाले शराब माफियाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी। निषेध प्रशासन का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। निषेध प्रशासन का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निषेध दरभंगा जरा झूठा मुकदमा वापस लो, वापस लो। राम जिंदाबाद, मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। निषेध द्वारा किए गए 449 झूठा मुकदमा वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। द्वारा झूठा मुकदमा 491 में वापस लो, वापस लो, वापस लो। 491 झूठा मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। सूर्यदास का फसाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निषेध प्रशासन का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निषेध प्रशासन का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 491 में झूठा मुकदमा हुआ। धरना दिया जा रहा है, किनके समक्ष दिया जा रहा है, किन मांगों को लेकर दिया जा रहा है? आज भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत पिर्री पंचायत की लोकल कमेटी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। यह कार्यक्रम दरभंगा के पुलिस कप्तान और ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय और खाद्य विभाग निषेध विभाग द्वारा खूब मनमानी चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके जांच और निर्दोष लोगों को जो असली मुजरिम को बचाने के चलते जो मद्य निषेध विभाग ने फंसाया है उसको बरी करने और संपूर्णता में जो ट्रक पकड़े जाने की बात प्रशासन कह रहा है उसमें दारू के साथ साथ नमक भी है। तो मद्य निषेध विभाग नमक को कहाँ बेचा, कहाँ रखा, इस पर विभागीय जांच शुरू हो रही है। इसलिए भाकपा माले का जो कहना है कि ये पुलिस की मिली भगत से नीतीश मोदी के राज में शराब का खुलेआम कारोबार चल रहा है और असली माफियाओं को बचा करके निर्दोष, गरीब और फिर जो प्रतिद्वंदी है, जैसे पिर्री पंचायत में भाकपा माले है, राजनीतिक दल है, उसके कार्यकर्ता सुरेश दास का नामजद उसमें कर दिया गया है। तो इसको बरी करने के सवाल पर आज आंदोलन शुरू हुआ है और हमारी मांग है दरभंगा के पुलिस ऑफिसर से, मद्य निषेध विभाग से कि आप असली मुजरिम को पकड़ो और ये जो भ्रष्टाचार है दारू बेचने में और जब्ती में जो दिखलाई गई है ट्रक में, इस पर कार्रवाई हो, ये हम उच्चाधिकारियों से मांग करते हैं। सरकार से कहना चाहते हैं कि वो शराब माफिया को बचाना बंद करे और सचमुच यदि शराबबंदी है तो शराबबंदी कहाँ है यह दरभंगा की जनता देख रही है। दरभंगा की जनता इसका हिसाब किताब लेगी। जी अपना परिचय दे दें। वैद्यनाथ यादव, भाकपा माले, जिला से। धरना दिया जा रहा है, किस ओर से, किन मांगों को लेकर दिया जा रहा है? देखिए, पिर्री पंचायत लोकल कमेटी के द्वारा आज मद्य निषेध एसएसपी के यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। सहायक आयुक्त के यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछला सप्ताह में छपरार के चौर में 12 चक्का का ट्रक से अंग्रेजी शराब का दारू पकड़ाया। जो दारू माफिया पिर्री पंचायत में है, बड़े बड़े माफिया जो लगातार कई दर्जनों घटना में जेल जा चुका है, पिकअप गाड़ी पकड़ाया है, उसको बचाने के लिए साजिश के तहत उसको बचाया गया है और निर्दोष सुरेश दास को फंसाने का काम किया गया है, जो कि हम लोग
मांग पत्र दिए हैं। मांग पत्र में कहा है कि आप मोबाइल लोकेशन के जरिए पता कीजिए। ट्रक गाड़ी मालिक को नहीं फंसा नामजद किया गया है। दारू गाड़ी नंबर से पता करना चाहिए मध्य निषेध के प्रशासन के कि दारू का मालिक कौन है, किसने गाड़ी किया। सब कुछ छोड़ के सुरेश दास के ये तो 40 बरस से मेरी पंचायत में तार खजूर का नीरा उतार कर किसी तरह गरीब परिवार का भरण पोषण करता है और 5 दर्जनों लाख रुपया लेकर के दारू माफिया को ये लोग बचाने का काम किया है और निर्देश सुरेश दास को दारू के केस में फंसाने का काम किया है। इसी मांग को लेकर हम लोग मद्य निषेध उत्पाद अधीक्षक के यहाँ, सहायक अधीक्षक के यहाँ धरना प्रदर्शन के माध्यम से कहने के लिए आए हैं कि आप जांच कीजिए। सुरेश दास अगर दारू व्यापारी है, अगर उसके यहाँ दारू पकड़ाया है या मोबाइल लोकेशन है, जो भी आपका तंत्र है उससे साबित कर दीजिए। सुरेश दास अगर दारू माफिया है तो उसको जेल भेज दीजिए। भाकपा माले आपका समर्थन करेगा, लेकिन दारू माफिया को बचा करके निर्दोष गरीब का बेटा का जो किसी तरह अपना जीवन यापन करता है उसको फंसाइएगा तो भाकपा माले आपके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेगा। जब तक सुरेश दास को रिहाई नहीं कीजिएगा, भाकपा माले पिर्री लोकल कमेटी चैन से नहीं बैठेगा। क्या आंदोलन का जो भी रूप लेना पड़ेगा हम लोग लेंगे और किसी तरह का विधि व्यवस्था भंग होता है इसका जवाब दे मध्य निषेध विभाग प्रशासन होगा। अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम जंगी यादव, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य। राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश कार्यालय पटना में गत लोकसभा के चुनाव की मधुबनी जिले के दोनों लोकसभा चुनाव मधुबनी और झंझारपुर की समीक्षात्मक बैठक में भाग लेते पूर्व विधायक खजौली सीताराम यादव, बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा CCTNS में अच्छे कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा की अध्यक्षता में दिनांक 8/8/2024 को अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिला के सभी थानों के CCTNS कार्यों की समीक्षा की गई। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता कार्यालय पटना में बिहार राजद किसान प्रकोष्ठ की सभी जिले के जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव और प्रखंड अध्यक्ष की बैठक में किसानों की समस्या पर अपनी बात रखते हुए उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते पूर्व विधायक खजौली बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष सीताराम यादव। यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH 57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दो